प्रधानमंत्री आज भी कहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है। आपको मालूम है कि पिछले मार्च 27 को उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं 1000 बसें भेज रहा हूं, तो श्रमिक लोग पंजाब से आए, हरियाणा से आए, दिल्ली से आए, वहां गाजीपुर में इकट्ठा हो गए, गाजियाबाद लाल कुआं में इकट्ठा हो गए, और वहां व्यवस्था थी नहीं, लोग बहुत ज्यादा से, और मतलब कि ऐसे वो बसों में बैठे जैसे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही ना हो। मार्च 21 से इन्होंने रेलवे नेटवर्क बंद कर दिया, 21 मार्च से, और फिर इन्होंने बाद में तय किया कि चलाएंगे। इस बीच में लोगों के पास पैसा नहीं सर। आप मुझे खुद बताइए कि जो एक श्रमिक है वो क्या करे? उसको अगर बताया गया कि भाई ट्रेन चालू है, तो वो, क्योंकि 2-2.5 महीने से तो उसके पास कोई रोजगार है नहीं, उसके पास जो पैसे थे भी वो भी खत्म हो गए। और ये भी एक रिपोर्ट आई है कि, और स्वान रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया, बड़ा बड़ा ये अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वान रिपोर्ट जिसमें ये भी कहा गया है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा, कि 23 मई 2020 में, ये स्वान इज अ नेटवर्क, इज अ स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, which got calls from 30,000 people, stranded workers across the country. मतलब कि 30,000 लोगों ने उनको टेलीफोन किया, और ये कहा, उनमें से 93% लोगों ने ये कहा कि उनको कोई राशन नहीं मिला सरकार से। 93%, 93% of the people who called up SWAN, the Standard Workers Action Network, said that they had received no ration from government. And 91%, 91% ने कहा कि we have not been paid by our employers, कि हमें कोई रोजगार दिया ही नहीं गया, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कोई रोजगार नहीं दिया। और मई 22, 2020 में जो श्रमिक ट्रेन चली, इट वॉज बिना खाना के चली, from Kanchipuram, Tamil Nadu to Jaside, Jharkhand, left without food arrangements. Disha, the NGO working in Odisha, managed to procure food for them. मतलब कि सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार तो दूर बैठी हुई है ना। प्रधानमंत्री का नजरिया कुछ अलग है, कुछ हवाई नजरिया है, और जो रियलिटी जमीन पे है उसमें एक बहुत भारी अंतर है। वो रियलिटी मैं आज आपके सामने, आपके द्वारा, जिनको ये लोग गिद्ध कहते हैं, आपके द्वारा मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। 2011 के सेंसस के मुताबिक वो लगभग 6 करोड़ है, और ये तो 2011 का सेंसस था, और उसको तो आप 9 बरस हो गए, 2011 से आज तक 9 बरस हो रहे, उसकी संख्या तो बढ़ गई होगी। तो हमारी सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये हमें पता चल जाए कि कितने बाहर से आने वाले, प्रदेशों में जाने वाले श्रमिक लोग हैं। ये डेटा सरकार के पास नहीं है। और कितने राज्यों में रहने वाले माइग्रेंट है, ये भी सरकार के पास डेटा नहीं है। तो अगर डेटा नहीं होगा तो राहत कैसे पहुंचेगी? और यही हाल है कि हमारी सरकार रोज के रोज निर्णय कर देती है, दे मेक अनाउंसमेंट्स, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस गवर्नमेंट डजंट इवन नो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।